तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और मैं अभी हूँ एक मेक्सिको के छोटे शहर में, गांव कह सकते हैं, छोटा शहर कह सकते हैं। ये तो इसको गांव ही कहते हैं क्योंकि इनके जो मीडियम टाइप शहर हैं वो तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। और इतना आप उम्मीद नहीं करोगे मेक्सिको से कि मेक्सिको इतना डेवलप होगा, पर हाँ मेरे को मेक्सिको बहुत डेवलप्ड लगा भाई, बहुत ज़्यादा। तो ये है वायादोलिद इस शहर का नाम है और ये पड़ता है युकाटान स्टेट में। ये फेमस क्यों है? एक तो भाई ये है चिचन इट्जा, जो कि है मतलब 7 वंडर्स में से एक वंडर वो यहाँ पे पड़ता है। और इसके पास एक और शहर है जिसका नाम है कैनकून, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है पार्टी वगैरह के लिए। तो ये उन दोनों के बीच से में पड़ जाता है। चिचन इट्जा से बस 40 किलोमीटर है। तो मैं टूर पे आया था चिचन इट्जा के। मैंने उससे कहा कि आप तू मेरे को यहीं उतार दे, मैं 2 दिन यहाँ रुकूँगा और फिर कैनकून जाऊँगा मैं। तो उसने कहा ठीक है। मैं एक टैक्सी सी लेके जहाँ पे उसने उतारा और वहाँ से मैं आ गया हूँ वायादोलिद। अब मैं जा रहा हूँ होटल, क्योंकि सुबह का उठा हूँ मैं 5 बजे का। पहले सोएंगे जाके। पीछे सब पे आया था, यहाँ डोमिनोज आ गया। कोई गाँव वाँव नहीं है भाई मैं कह रहा हूँ कोई गाँव वाँव नहीं है भाई ये मजाक कर रहा था मैं। नहीं है तो ये छोटा शहर ही भाई, काफ़ी छोटा है ये। गूगल मैप पे मतलब जूम करना पड़ता है तब आता है। पर बात ये है कि भाई इतने देखो साइड में ना सुविनियर शॉप है, इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं भाई यहाँ पे, तो इनको ये सब करना पड़ेगा। अब जहाँ टूरिस्ट आएगा भाई वहाँ पे सुविनियर की दुकानें खुलेंगी, वहाँ पे ये फैंसी रेस्टोरेंट खुलेंगे, डोमिनोज, सबवे वगैरह। कि ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे कैनकून जो है अमेरिका से आते हैं, तो सबवे, KFC, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट और मैकडोनल्ड्स, ये सब मतलब इनको खोलना ही पड़ेगा यार। अमेरिकी लोग आके खाते हैं तो फिर उनको तो संतुष्ट करना ही पड़ेगा ना। एक ये मेरा रेस्टोरेंट आ गया था, अपने पास में ही था ये। और यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर किया है ग्रानाचास। इसमें कुछ 5 टोर्टिला फोर्टिला कुछ आते हैं, पता नहीं क्या आता है। ये आता है, ये जो फोटो छपी है ना, ये तो ये बोल रहा था ये ताला यूदा था, ये काफ़ी बड़ा बोल रहा था। तो मैं खा ही नहीं जाता, तो मैंने कहा ये वाला ले आ। और ये मतलब सारे डिशेज जो हैं, ओहाका एक स्टेट है मेक्सिको में, उसकी है। तो यह बंदा ओहाका का है, तो कह रहा भाई मेरे पास तो सारी यही डिशेज हैं। मैंने कहा ले आ भाई, अब खा के तो देखनी पड़ेगी, इंडियन रेस्टोरेंट है ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने कहा ये लेके आ जा। मैंने ऐसे पूछा तो कहता है ये है, ये इंग्लिश बोल रहा था, देखते हैं क्या आता है। क्या आए हैं अभी तो, ये तो मतलब ऐसे ही फ्री में दे के चला गया बंदा। और कहता ये वाली चटनी बहुत स्पाइसी है, कहता भाई, कहता मेरे लिए बहुत स्पाइसी। और मैक्सिकन लोग काफ़ी स्पाइसी खाते हैं। मैंने कहा ये तो नहीं है ना ग्रेनाचा, कहीं पागल बना दिया तूने? कहता नहीं वो लेके आऊँगा अभी। भाई ये आ गए ग्रेनाचास, और इसमें मतलब वैसे तो बीफ देते हैं ये, पर मैंने चिकन बोला था, तो चिकन ही होगा ये, पता नहीं, पर फिर भी चॉकलेट सा रंग है। तो खाते हैं अभी इसको। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का नए दिन में। अभी मैं हूँ वायादोलिद, जो कि मैं कल आ गया था चिचन इट्जा से। गांव सा है कि मतलब छोटा टाउन मेक्सिको का। और इस होटल में रुका हूँ मैं, कासा माया होटल। ये अभी नया ही खुला है, इसके रिव्यू भी मतलब 20 एक रिव्यू थे, पर हॉस्टल बड़ा मस्त है यार। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, आके दिखाता हूँ आपको। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, पर आज थोड़े बादल हैं तो बीच में धूप चली जाएगी, आ जाएगी, कुछ ऐसा मौसम सा रहेगा। तो आज का दिन हमारे पास, कल हम निकल जाएंगे यहाँ से अपना वापस से कैनकून, क्योंकि वहाँ से मेरी फ़्लाइट है। तो आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इनका छोटा सा टाउन कैसा है। देखो भाई गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है, इस तरफ से भी कोई नहीं आ रही मेरे, देखो आप, इस तरफ से भी कोई नहीं आ रही, इस तरफ से भी कोई नहीं आ रही, तो पीछे गई है वो भी। तो अब चलते हैं पहले खाना खाने। एक दिक्कत क्या हुई है भाई, कल मैंने कुछ इनके लोकल रेस्टोरेंट पे वो खाया ना, मेरे को लग रहा है मेरे को हजम सा नहीं हुआ वो, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया ना। तो रात को पेट में भी दर्द सा हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं भाई अभी रिस्क नहीं ले सकता मैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही चिकन ये सब हो गया, चिकन फिश ये वो। तो मेरे को लग रहा है कुछ अब सबवे टाइप खाना पड़ेगा, जिसमें मतलब वेजिटेबल्स वगैरह होंगी। तो इस गाँव में एक सबवे भी है भाई, एक सबवे है, एक डोमिनोज भी है, और तो मैंने सच नहीं करे, रास्ते में चलते चलते मिल जाएंगे तो ठीक है। सबवे बेस्ट रहता है, वो खा लेंगे सबवे। और मेरे पास मैक्सिकन पैसों ख़त्म हो गए हैं। यहाँ देखो भाई ये कैसी गाड़ियाँ हैं, ये काफ़ी सारी देख ली। और मैंने रिपेयर शॉप भी थी यहाँ पे, वहाँ पे भी खड़ी थी, यही थी रिपेयर शॉप।
तो भाई मेरे मैक्सिकन पैसों ना कैश ख़त्म हो गया है, सिर्फ 110 पैसों बचे हैं, वो कल बस वाले को देने हैं जो मेरे को एयरपोर्ट छोड़ के आएगा। वो मैंने शुरू से ही अलग रख रखे हैं। तो मैं आज ट्राई करूँगा सब कुछ अपने कार्ड से पेमेंट करने की। हालांकि मैक्सिको में ठीक ठाक रेस्टोरेंटों पे कार्ड से पेमेंट हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, सबवे पे हो जाएगी। और हमको ख़रीदनी है टूथपेस्ट, क्योंकि हम यूरोप जा रहे हैं तो टूथपेस्ट यूरोप में बहुत महंगी मिलने वाली है, तो ये मैक्सिको से लेके चलेंगे। और भाई मेरे को करानी है बस की टिकट बुक कल की कैनकून की, जो भी मतलब काफ़ी सारी बस चलती होंगी यहाँ से दिन में, तो जो सबसे सस्ती मिलेगी हम वो बुक करा देंगे। मतलब जिस भी टाइम की मिलेगी, सुबह 6 बजे की, सुबह 8 बजे की, 10 बजे की, जो सबसे सस्ती मिलेगी वो टिकट बुक करानी है। तो वहाँ पे भी मेरे हिसाब से कार्ड चल जाना चाहिए। अगर कार्ड नहीं चला तो फिर ATM से निकलवाने पड़ेंगे, और वो भी चार्ज देने के बाद। तो अब चलते हैं सब पे। भाई ये देखो साइकिल पे बच्चे खड़े हैं ये, और तब से ही खड़े हैं, ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं ये, वेट कर रहे हैं कि मतलब यहाँ से आने वाला ट्रैफिक बंद हो तब वो बच्चा क्रॉस करेगा। मैंने एक बात क्या नोटिस करी भाई यहाँ पे, कि लोग अच्छा खासा ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, जबकि अंदर वाली स्ट्रीट पे कोई भी लाइट वाइट नहीं है। और अगर आप मेरे साथ में से बंदा देखोगे अभी, ये देखो कितना छोटा था ये, क्योंकि जो ये माया के लोग थे ना, जिन्होंने मतलब चिचन इट्ज़ा वगैरह बनाया था, यहाँ पे रहते थे, इनकी हाइट शुरू से ही बहुत छोटी है। वो कितना छोटा सा बंदा था, और ऐसा नहीं कि ये बंदा कुदरती आगे से चल के आ गया, पर मैंने कल से बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लोग यहाँ पे नोटिस कर लिए। मतलब मैं यहाँ पे बहुत लंबा लग रहा हूँ, और जबकि कई देश ऐसे थे जैसे बारबाडोस वगैरह, वहाँ पे परमवीर भी छोटा लग रहा था। तो मतलब ये जेनेटिक्स में होता है यार, आप कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ में। तो ट्रैफिक रूल्स की बात कर रहा था मैं भाई। मैं कल रात को भी चल रहा था ना, तो गाड़ी चौराहे पे आई, तो गाड़ी वाले ने रोका, ब्रेक मारे, देखे दोनों तरफ और फिर आगे गया है। ऐसा नहीं है कि भाई गांव में खाली रहता है, भगाए जा रहे हैं। हाँ, वो गलत लोग तो होते ही हैं जो भगाते रहेंगे, पर मेजॉरिटी ऑफ लोग सारे ट्रैफिक फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। भाई मेरे पीछे बस स्टैंड आ तो गया था, पर भीड़ बहुत लगी हुई थी टिकट लेने के लिए, तो मैंने कहा बाद में ही देखते हैं, क्योंकि अभी इतनी भीड़ में खड़े होकर उनको समझाना पड़ेगा कि मेरे को कल की बस चाहिए, सबसे सस्ती वाली चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए। वो मतलब वो भी कि इंग्लिश में समझाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी छोड़ो, बाद में आके देखते हैं, आते वक्त देख लेंगे। बस स्टैंड पता चल गया वो कहाँ पे है, पास में ही है काफ़ी। भाई एक चीज़ और क्या सस्ती है गांव में। वैसे ना पता है मैक्सिको सिटी और कैनकून में दिक्कत क्या थी, जो मैं सबवे बनवाता था ना, उसका आधा पीस तो मिल रहा था 82 का हमेशा, और पूरा वाला पीस मिल रहा था 168 का। तो क्या मतलब भाई, इससे अच्छा तो दो बंदे आधे आधे बनवाएगा तो 164 पड़ेगा उसको। तो ऐसा होता नहीं है जनरली सबवे में, बड़ा बनवाते हो तो मतलब प्राइस में काफ़ी अंतर आ जाता है, डबल से बहुत कम होता है। और यहाँ पे क्या है, छोटे वाला तो है ही 77 का, और बड़े वाला सिर्फ 127 का, जो वहाँ पे 168 का मिल रहा था। तो ये भी सस्ता है यहाँ पे भाई। खाना लिया है भाई हमने, खा, और अब चलते हैं इस छोटे से शहर की मेन अट्रैक्शन पे, जो कि मतलब इसका सिटी सेंटर है। मस्त कलरफुल सी बिल्डिंग है, कल मैं पैदल चल के आ रहा था तो मैंने देखा था, और अभी भी आ गई हैं। मतलब यूरोपियन स्टाइल में है सारी बिल्डिंग्स। और ये जो टाउन है ना, 16th सेंचुरी में फाइंड हुई थी। 16th सेंचुरी में यहाँ पे स्पेनिश जब आए होंगे तो उन्होंने ढूंढी होगी, तो तब से मतलब ये बस रखी है। और जो कैनकून है, जो मेन सिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस सिटी जो पूरे मैक्सिको की है, वो फाइंड हुई है भाई। मतलब वो बसी है 1974 में। सोचो 1974 में बसी है वो सिटी, कुछ भी नहीं है, 50 साल भी नहीं हुए। और इस सिटी को यहाँ पे बसे हुए, मतलब इस छोटे से शहर को बसे हुए हो चुके 500 साल। आ गया भाई इस शहर का सेंटर। पुलिस की काफ़ी तैनाती है भाई यहाँ पे भी। तो इसके अंदर चलते हैं, अभी पार्क सा सही लग रहा है ये। यहाँ पे आप देखो ये कैसी चेयर है, मतलब कपल्स के लिए है ये चेयर। एक बंदा इस साइड बैठ जाए, एक बंदा उस साइड जाए, सामने बैठे हैं।
टूरिज्म है इस टाउन में बहुत ज़्यादा, एक तो क्योंकि कैनकून के पास है और एक चिचेन इट्जा के पास है। देखो वो भी जा रहे हैं टूरिस्ट, और बहुत सारे आ रखे हैं गोरे लोग घूमने ना यहाँ पे। यार ये चर्च सबसे फेमस है सिटी सेंटर में, पर पता नहीं यार, ये तो मेरे को बंद ही लग रहा है अभी तो। अंदर कोई भी बंदा नहीं दिख रहा मेरे को, और ये गेट्स भी बंद है। मैंने फ़ोटोज़ देखी उसमें भी मतलब बंद ही आ रहा था। पर ये कैथोलिक चर्च है यहाँ पे, ये सबसे मतलब हाईलाइट है। ये आपको आराम से दिख जाएगा अगर आप आते हो तो भाई ये पीछे टैक्सी वाला खड़ा है ना, देखो मैं बताता हूँ, जहाँ पे थोड़ा टूरिस्ट का इन्फ्लुएंस आता है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आ जाती है, थोड़े इशारों से समझाना होता है। भाई मेरे से आज भी लोग पूछते हैं कि यार आप इतने देश घूम लिए, आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आता क्या? आता है भाई, क्यों नहीं आता, बिल्कुल आता है। इससे मैं पूछना चाह रहा था कि चर्च जा सकते हैं हम अंदर, खुला ही है? तो मैंने पूछा चर्च ओपन, ऐसे ओपन करके कि हम जा सकते हैं अंदर, तो समझ गया कि मैं अंदर जाने का पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा। तो उसने बताया सेस मतलब 6 मतलब 6 समझ में आ गया। वो इशारों से भी बताया, 5 कुछ ऐसे 6 उंगली करके बताया कि 6 बजे खुलेगा शाम को ये। मैंने कहा ठीक है भाई 6 बजे आ जाएंगे यहाँ पे शाम को, थोड़ा वॉक सी भी हो जाएगी और खा पी भी लेंगे आके कुछ। देखो यहाँ पे दुकानें हैं, इन पे वही सोविनियर मिल रहे हैं, मास्क, जो कल मैं चिचेन इट्जा से 50 पैसों में खरीद के लाया था। और यहाँ पे गारंटी की बात है, आपको कोई 100 से नीचे तो नहीं देने वाला है यहाँ पे। आपने पक्का मेरे को किसी ना किसी वीडियो में कहते सुना होगा कि इंडिया की जीडीपी $2,500 नहीं है, इंडिया की लगभग $10,000 है, और आप इस बात से एग्री नहीं करते होगे। तो आज मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा कि वो कैसे है। अब मान लो कि भाई कोई यूएसए में बंदा रह रहा है, ठीक है, विद प्रूफ समझाऊंगा मैं आपको। मान लो कि यूएसए में कोई बंदा रह रहा है, ठीक है, वो महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो उसका घर का रेंट सोचो आप कितना होगा, ठीक है, उसके खाने पीने का खर्चा सोचो कितना होगा, उसका मेट्रो का प्राइस जो इंडिया में बंदा पे कर रहा है 60 रुपये 40 रुपये मेट्रो के, वो यूएसए में कितने $2-3 पे कर रहा होगा, ठीक है। और भाई उसका मतलब जो भी मतलब एक्स्ट्रा खर्चे जो बढ़ रखे हैं, ठीक है, तो वो कमा तो 2 ही लाख रहा है, और इंडिया में कोई बंदा सेम बंदा 2 लाख कमा रहा है। तो भाई वो अंतर बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको बताता हूँ अंतर कितना है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि जीडीपी पर कैपिटा, तो इंडिया की जीडीपी आएगी कुछ $2200-2300, ठीक है। और उसके नीचे एक आता है परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। इसका मतलब होता है यार कि इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी इस आज के तारीख में है $8,500, ठीक है। उसका मतलब है कि इंडिया में अगर कोई बंदा $2,500 कमा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं इंडिया में कोई बंदा $2,500 कमा रहा है, पर उसके वो $2,500 जो हैं अमेरिका वाले के $8,500 जितने हैं। मतलब इंडिया में $2,500 कमाने वाला बंदा सेम ज़िंदगी जी रहा है जो अमेरिका में $8,500 कमा रहा है। तो इसका मैं एक और इजी तरीके में आपको समझाऊं कि मान लो अगर मेरी साल की इनकम इंडिया में 20 लाख रुपए है, ठीक है, तो मैं वो सेम ज़िंदगी जी रहा हूँ जो कि मैं इंडिया में रहते हुए अगर 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ साल के, तो मैं सेम ज़िंदगी जी रहा हूँ जो कि एक बंदा अमेरिका में रहते हुए 80 लाख रुपए कमा रहा है। उसकी और मेरी लाइफस्टाइल बिल्कुल सेम होगी। तो अगर मैं इंडिया में रहते हुए 40 लाख रुपए कमा रहा हूँ और कोई बंदा अमेरिका में रहते हुए 80 लाख रुपए कमा रहा है, तो ये मान लो मैं उससे 2 गुना अमीर हूँ, समझ गए। अब बहुत सारे मतलब ये जो मेरे व्यूअर्स बाहर से होंगे वो एग्री नहीं करेंगे। हाँ भाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ का अंतर आ जाता है कि यूरोप वगैरह में, अमेरिका वगैरह में क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी बढ़िया होती है, तो आप समझ गए। तो मैक्सिको की जो जीडीपी है वो तो सिर्फ $11,000 है, पर पीपीपी जो यहाँ की है वो है $22,000। तो मतलब जो मैक्सिको का बंदा $10,000 कमा रहा है और अमेरिका का बंदा $22,000 कमा रहा है, वो बराबर है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे कम है यार, इनकम कम है तो खर्चे भी कम है। यहाँ का बंदा रेंट भी कम भर रहा है, यहाँ का बंदा जो मैंने सबवे में अभी सैंडविच खाया उसके भी कम पैसे दे रहे हैं जितने अमेरिका वालों से। तो आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, आप इससे थोड़ा फिर एग्री कर जाओगे। अगर आप स्विट्ज़रलैंड की जीडीपी देखोगे पर कैपिटा कि एक बंदा वहाँ पे कमाता कितना है, तो विकीपीडिया पे आएगा $94,000 पर साल के। पर एक कैच क्या है इसमें, स्विट्ज़रलैंड की अगर आप पीपीपी देखोगे, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो आएगा $83,000, क्योंकि जो स्विट्ज़रलैंड में बंदा $93,000 कमा रहा है वो सेम लाइफ जी रहा है
जो अमेरिका में बंदा $83,000 कमा रहा है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में $93,000 कमाना मतलब बहुत कम है। वो आप मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा हैं स्विट्ज़रलैंड में, इसलिए उन $93,000 की ना वैल्यू $83,000 जितनी है। अगर वो बंदा सेम यूएस में $83,000 कमा रहा होता तो सेम लाइफ होती। तो अगर आपको 2 GDP हमेशा विकिपीडिया पे लिखी मिलती होंगी और आपको समझ में नहीं आता होगा, तो इसका मतलब ये है। इतना छोटा टाउन है, फिर भी सरकार ने देखो कितनी ध्यान रख रखा है कि जो फुटपाथ है, जैसे घर का एंट्रेंस है, ठीक है, ये भी घर का एंट्रेंस है, यहाँ पे फुटपाथ नीचे करा है, ऐसे नहीं कि उसी लेवल का बना दिया। ये देखो घर का एंट्रेंस है, ये गाड़ियों वाड़ियों के लिए नहीं बनाया है, ये बनाया है भाई जो लोग, मतलब गाड़ियों के लिए भी है ही इन जैसे घरों में, जो लोग फिजिकली चैलेंज है उन लोगों के लिए। इस दुकान से कोलगेट खरीद ली है, मैक्स फ्रेश वाली, 13 मैक्सिकन पैसों की आई है बस। 13 पंजे मान लो 60 रुपये की, मतलब 65 बनते हैं वैसे तो 4.5 से। यही सेम डोमिनिकन रिपब्लिक नहीं, बाहामास में देखी थी मैंने, बहुत ज़्यादा महंगी थी, $7-8 की थी, तो वहाँ से मैंने ली नहीं, बची थी थोड़ी बहुत। मैंने कहा मेरे को पता था सस्ते देश में आऊँगा मेक्सिको, वहाँ से यहाँ से ले ली। यही यूरोप में 3-4 यूरो की मिलती है आराम से। भाई ये वाली स्ट्रीट आप देखो, दोनों तरफ कलरफुल घर बने हैं, मतलब जैसे यूरोपियन स्टाइल में होते हैं। और हाँ, मतलब वही स्पेनिश आर्किटेक्चर कह सकते हो आप इसको, क्योंकि स्पेन ने ही राज किया था ना मेक्सिको पे भी। तो अरे फुटपाथ भी चलते हैं, अच्छे लग रहे हैं देखो, है ना। ये इनकी मेन गली है। ये चप्पल गुम हो गई थी, यहाँ चप्पल लेने आया था मैं, और मैं जब देख रहा था चप्पल, मेरे को लगा दोनों पैर टंगे हुए हैं, पर ये दोनों एक ही तरफ के पैर हैं। वो स्मूथ देखो, ये वाला भी, ये वाला भी, सब सारों में ऐसा देखो। ये तो चलो एक एक जूते रखे हैं, जूते भी कई ऐसे रखे हैं यहाँ पे जिनका देखो, जैसे ये और ये अलग अलग पैर है, मतलब सेम पैर है। तो भाई वो उस मूवी में कहता है ना, बदमाश कंपनी में, कि जूता एक ऐसा आइटम है जो 2 है तो फुल वैल्यू, वरना एकदम 0। तो वही था यहाँ पे। ये मैंने लिया, $3 की चप्पल ली है, 57 मैक्सिकन पैसों की। अब दूध और ले लेते हैं बस, फिर चलते हैं। ये खड़ी है भाई एक टूरिस्ट बस टाइप, ऊपर बैठने की। मौसम भी अच्छा हो रहा है, बैठ सकते हैं, पर क्या ही करेंगे भाई। शाम को अच्छा खासा लाइवली सा माहौल हो गया है यहाँ पे, तो बैंड बाजा सेटअप कर दिया इन्होंने। तो जी हाँ, टैक्सी वाला सही कह रहा था कि रात को ये चर्च खुल जाता है। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा है अंदर से। दूर से तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। रात को तो सारे दरवाजे खोल दिए इन्होंने चर्च के अंदर जाने की। ये भी नहीं, ये तो बंद है, पर यहाँ से एंट्रेंस खोल दी, मेन गेट से खोल दिया। अरे खुला हुआ ये भी। और तो भाई आप सोचोगे कि आप वायादोलिद क्यों आओ, मैं स्पेलिंग थोड़ी भूल जाता हूँ बार बार। तो भाई देखो, रिलैक्स करने आ सकते हो आप, जरूर नहीं आपको हर जगह एडवेंचर ही मिले। और नहीं, वायादोलिद में आपको मिल जाएगा बाइक, तो आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, चिचेन इट्जा जा सकते हो यहाँ से। और इसके आसपास 2-3 सेनोटेज हैं भाई। एक तो जिसमें मैं गया चिचेन इट्जा वाला, 2 सेनोटे हो रहे हैं, बड़ा पास है टाउन के। एक तो ऐसा है कि आप वॉक करके भी जा सकते हो, और एक जिसमें पंजाबी गया था, उसकी फ़ोटो में साइड में लगा दूंगा, वो काफ़ी अच्छा है। पर जिसमें मैं गया हूँ उसमें जंपिंग का सही है उस वाले में। और जो पंजाबी वाला था उसमें फ़ोटो खिंचवाने के लिए जा सकते हो, पर आपके साथ एक बढ़िया फ़ोटोग्राफ़र होना चाहिए, तभी आप मतलब अच्छी फ़ोटो ले पाओगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। इसलिए मैं गया नहीं, क्योंकि एंट्रेंस फीस लगती है $1000, और सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए और 2 मिनट तैरने के लिए। तो कल वहाँ पे 1 घंटा तैर आया, तो वही काफ़ी था। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, पता नहीं कहाँ पे। कल चले जाएंगे हम सुबह कैनकून।
भाई मैक्सिको के बंदे ना पेप्सी पीने के बहुत शौकीन हैं। ये देखो 2.5 लीटर वाली, 500 ml वाली, 450 ml वाली, फिर 2.5 लीटर, 3 लीटर वाली कोक, 2 लीटर वाली भी आती हैं, है नहीं। बहुत ज़्यादा पेप्सी पीते हैं भाई, मतलब कोक।